हेलो हाय, दिस इज़ फैज़ी रज़ा, फिजियोथेरेपिस्ट। एक वीडियो अपलोड किया था। एक पेशेंट हैं, उनकी आप बीती, उनकी आप ज़बानी सिराजिम मशीन के बारे में, जो पहले कुछ कमर में उनकी परेशानी थी और चल फिर पाते थे। फिर उनका कहना था कि मैंने जब से सिराजिम से सिकाई मशीन से करवाई और वो मैं चलने फिरने से माजूर हो गया। वीडियो मैंने अपलोड किया था। उस पे मेरे पोस्ट पे जो है, मेरे वीडियो पे कमेंट आए थे एक भाई साहब के कि आप जो हैं अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और ये सिराजिम तो बहुत अच्छी है। एक बात उसी के रिगार्डिंग कर देते हैं। दुनिया में हर चीज़ होती है, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जो काम फिजियोथेरेपिस्ट की बराबरी एक सिराजिम मशीन नहीं कर सकती है, सबसे पहले तो आप क्लियर ये बात की गिठा मान लिए। ठीक है, ये एक बेड है कुछ मशीन से, जिसे मशीन पे लिटा दिया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या है? एक संतान की तरह, जो पैरालाइज पेशेंट हैं, अनेबल टू वॉक पेशेंट हैं, जो चल नहीं पाते, एक संतान की तरह उनकी खिदमत करता है, उनकी केयर करता है। फिजियोथेरेपिस्ट उनको उठाता है, बिठाता है, चलाता है, हाथ पाँव की एक्सरसाइज करवाता है। एक मशीन नहीं कर सकती, ये रिमेंबर दैट माय पॉइंट्स। ठीक है, मशीन क्या है? सिराजिम एक बेड है, लिटा दिया जाता है, मरीज़ लेटा हुआ है और उसको एडवाइस कर दी जाती है ये बेड आप ख़रीद लिए। उनका कमेंट था कि आप 200-250 रुपये लेते हैं, अपनी दुकान आप चला रहे हैं, हम 500 रुपये लें, लेकिन हम काम कर रहे हैं, एक मरीज़ को चलाते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, वॉक कराते हैं। ये बेड कतई ये सिराजिम का जो बेड है वो ये काम नहीं कर सकता है। वो लिटाएगा मरीज़ को, है ना, वो हाथ ऐसे ऐसे नहीं चलाएगा, ये जो एक्सरसाइज होती है पाँव नहीं चलाएगा, मरीज़ को उठा के चलाएगा नहीं। बेस्ट बेड का काम है कि आप उस पर लेट जाइए। और रही पैसों की बात कि फिजियोथेरेपिस्ट पैसे लेते हैं, हाँ तो पैसे लेते हैं, अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, घरों घरों जाते हैं, उसकी थेरेपी के पैसे लेते हैं। और सिराजिम भी पैसे ले रहा है, जो फ्री में 500 लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है। उसका टारगेट है, एक बेड की कीमत है 1.5 लाख रुपए। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे क्लिनिक है। मुझसे जिन्होंने बेड लेके फंस गए, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा बेड ख़रीद लिया, अपनी क्लिनिक में लगा लिया। हम क्यों ख़रीद लें भैया? हमें मोबिलिटी प्रोवाइड करानी है, हमें मरीज़ को चलाना है, हमें उसको ट्रेनिंग देना है, उसको पहले जैसा बना के दौड़ा देना है। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उठो बैठो, ये करो, चलो फिरो, सारे काम करते हैं। सिराजिम के बेड ये काम कर सकता है? आपके हाथ चलाएगा? एक पैरालाइज पेशेंट उसको चलाएगा, उसको दौड़ाएगा, उसकी हेल्प करेगा? तो हमेशा याद रखिए, फ़ायदा हुआ होगा लोगों को, मुझे नहीं पता किसको फ़ायदा हुआ है किसको नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को कहा, इसलिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। मैं जाता हूँ, लोगों को मरीज़ बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बेड रिडन है 2-2 साल से, 5-5 साल से, उनकी औलादें उनको नहीं छूती हैं। जो एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल समझिए, फिजियोथेरेपिस्ट उनकी औलादें उनको एक गिलास पानी नहीं देती हैं, सुबह चली जाती हैं ऑफिस में। पैरालाइज पेशेंट है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई कनाडा में है, हम लोग जा के खिदमत कर रहे हैं उनकी। लोग दुआएं देते हैं हम लोगों को कि कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मरीज़ को उठाते हैं, करवट दिलाते हैं, पोजीशनिंग करवाते हैं, उसको बैठाया जाता है, कहीं कहीं पे वॉक कराई जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसको घर में उसको 1-2 राउंड कराए जाते हैं। ये कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट, है ना, एक बिल्कुल संतान की तरह उनको केयर टेकर। घर वाला हाथ नहीं लगाता है 5 मिनट के लिए, एक हाथ की एक्सरसाइज कराने के लिए कोई बेटा नहीं है। घर वाले हाथ नहीं लगाते कि लो 5 मिनट एक्सरसाइज करा के चला दिया जाए अपनी माता या पिता जो भी बीमार हैं उनको। सिर्फ एक थेरेपिस्ट कर रहा है। थेरेपिस्ट की इज़्ज़त करिए, थेरेपिस्ट का जो योगदान है उसको समझिए, है ना, और इग्नोर ना करिए। सब बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, उनको जाके पूछिए, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, औलादों को फ़िक्र नहीं है कि मेरे माता पिता को उठने की ज़रूरत है। हम लोग जाके उठाते हैं, गर्दन में हाथ दे के उठाया, बैठाया, चलाया, व्हीलचेयर पे बैठाया। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखिए। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो फ्री में सिराजिम के मशीनें सेंटर खुले में हैं, ये फ्री में नहीं है, ये 500 लोगों का फ्री में एडवर्टीज़मेंट हो रहा है, एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं ये। उसके बाद जो है, एक बेड बिक जाएगी महीने में, उनका पैसा निकल आएगा 1.5 लाख रुपए जिसकी कीमत है बेड की। और वो जानते हैं, जो 500 लोग जो सिराजिम में फ्री ट्रीटमेंट करवा रहे हैं बेड का, बेड पे जाके लेट जाते हैं, अपनी चादर लेके आइए, अपना तौलिया लेके आइए, इस पर लेटिए। उनको बताया जाता है कि स्पाइन से कंसर्न है, स्पाइन के पॉइंट्स हैं, वो बात कभी और आगे डिस्कस करूँगा। उनका फोकस है कि ये बेड बिके उनके 500 लोग फ्री में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं होना है। एक बेड बिक जाएंगे, 2 बेड महीने में बिक जाएंगे, 1.5 लाख रुपए उनके निकल आए। तो ये ना सोचिए कि फ्री में कर रहे हैं, फ्री में कोई कुछ नहीं करता है। 1.5 लाख रुपए बेड के बेच रहे हैं, महीने में कई बेड उनकी बिकती हैं, इसीलिए वो सेंटर खोले गए हैं, उनके स्टाफ लगा हुआ है कि बेड को सेल करिए।
आपसे बाद में बताया जाएगा, आप फ्री में जाके करवाइए। आपसे कहा जाएगा आप ये बेड ले लिए, इस पे लेटिएगा, लाइफ टाइम करते रहिए। और फिज़ियोथेरेपिस्ट 1 महीना 2 महीना 1 साल थेरेपी कराता है, मरीज़ को दौड़ता हुआ बना देता है। मेरे खुद अपलोड वीडियो पड़े हुए हैं, कितने मरीज़ हैं, कितने पेशेंट हैं जो चल रहे हैं, आज मेरे पास आते हैं, सलाम करते हैं, दुआ करते हैं। ये सिराजिम का बेड नहीं कर सकता है, एक चीज़। और ये बात ध्यान में ना रहे कि फ्री में कर रहा है, 1.5 लाख रुपए का वो बेड बेच रहे हैं, बकरा बना रहे हैं। 500 लोगों को में से जो है बकरे चुनते हैं, बकरा बलि का बकरा बनाते हैं। 1.5 लाख मुझसे कहे गए कि मेरा मशीन ख़रीद लिए, मेरे पास बेड पड़ा हुआ है भाई, बेकार हो रहा है, ख़रीद लिए। ये चीज़ हो गई है। और दूसरी चीज़ ये करना है, मेरे वीडियोस पढ़े में मानव जाति के कल्याण हो, लोगों का फ़ायदा हो, इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं है, इससे बढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है। आप दूसरों की दुआएं लिए, दूसरों की खिदमत करिए, फिंगर अपना करिए किसी के ऊपर। आपको फ़ायदा हुआ है आप करिए। फ्री में तो हर चीज़ होती है, फ्री में मैं दवा दूंगा, लोग आके मेरी तारीफ़ करेंगे बहुत अच्छा था। जहाँ पैसा खर्च होता है वहाँ पे लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई है। इसी की एक कड़ी और ऐड ऑन करूँगा इसी में, फिर आप देखिएगा कि हक़ मतलब सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर, सब्सक्राइब एंड सेव लाइव्स। एक हेल्थ टिप्स भी इंसान बिस्तर पे लेटा हुआ है, कुछ भी अगर फॉलो कर लेगा मेरे इंस्ट्रक्शन, मेरी बताई हुई थेरेपी, तो उसको फ़ायदा ही होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप फिट रहें, ये मकसद है, बस आप फिट रहें। एक बात बताना चाहता हूँ कि विदेशी, मैं स्वदेशी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत का है, भारत के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। भारत के लोगों का एक कथनी करनी में अंतर होना चाहिए। स्वदेशी मतलब मैं स्वदेशी हूँ, तो मेरा बहिष्कार करके जो है कमेंट किए जा रहे हैं। और कोरियन कंपनी सेराजेम को प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ को चाइना को आप बुरा कह रहे हैं, चाइना की बाइकाट करेंगे, और चाइनीज़ ही चीज़ें प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये तो देखिए कितना कथनी और करनी में आप लोगों के अंतर है।